दुनिया का जाल मकर को खतरा। जी, मकर राशि जात को दुनिया का जाल जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जी, देखिए कि जिस तरह से एक मकड़ी का जाल होता है उसमें अगर कोई कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है तो बस फंस ही जाता है। जी, इसी तरह से दुनिया का जाल जो है मकर राशि जात को आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है और आपको इसी जाल से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। देखिए, दरअसल क्या कि आप 10वें भाव की राशि है, आध्यात्मिक भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है और कुछ इस तरह का आपका जीवन है जहाँ चारों तरफ आपको एक ऐसा जाल महसूस होता है जिसमें जैसे आप फंस गए हैं या फंसते जा रहे हैं। मकर राशि जात को ये सभी के साथ होता है, ऐसा भी जो जिंदगी में सफल है और ऐसा भी जो जिंदगी में सफल नहीं है। सबके जीवन में ऐसा है अगर वो मकर राशि का है तो। ये दुनिया का जाल आखिर क्यों आपको फंसाता है और क्यों ये खतरा बनता है, इस वीडियो में जो हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे और इस जाल से कैसे बचे ये भी हम उपाय बताएंगे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। सबसे पहला जाल है मकर राशि के जात को नफरत का जाल, हैट्रेड नेट या नेट ऑफ हेट। जी, नफ़रत का जाल होता है सबसे पहला। चारों तरफ नफ़रत ही नफ़रत होती है मकर राशि जात को आपके लिए। दुनिया में ऐसा क्यों होता है? आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जहां लोगों को आपसे नफ़रत होती है, दूर से देखकर नफ़रत होती है। जी, अगर मकर का कुछ काम बिगड़ता है तो लोग दूर खड़े रहते हुए कहते हैं कि बिगड़ने दो। मकर अगर कहीं रोता है तो लोग कहते हैं रोने दो इसे। मकर अगर कहता है कहीं फंस गया हूँ तो लोग कहते हैं कि इसको फंसने दो, अच्छा हुआ। मकर राशि जात को आपके लिए सहानुभूति नहीं मिलती है इस दुनिया में। जी, सिंपैथी नहीं मिलती है, हर तरफ नफरत और जलन ही रहते आपके प्रति। ये नफरत का जाल मकर राशि के जात को, मकर राशि के जो युवा लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जी, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है आप इस नफ़रत के जाल को समझ जाते हैं और धीरे धीरे जो हैं अभ्यस्त हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं इस जीवन के लिए। लेकिन जो मकर राशि के युवा हैं वो इससे भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, अवसाद में भी आते हैं। तो मकर राशि जात को ये नफ़रत का जाल है, ये चारों तरफ होता है। चाहे आप मंत्री हैं, चाहे संतरी हैं, चाहे आप IAS अधिकारी हैं, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप कलाकार हैं, चाहे आप मैनेजर हैं कंपनी के, चाहे आप उद्योगपति है, व्यापारी है, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं। नफ़रत का जाल आपके तरफ चारों तरफ खुद ना हुए रहता है। कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए मकर राशि की जात को कि क्या आपको ऐसा एहसास होता है? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि नफ़रत का जाल आपको महसूस होता है, हर जगह महसूस होता है। जी, और अगर ऐसा महसूस नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। साथ में आप जय शनिदेव अवश्य लिखें जब कमेंट करें तो। जी, अब ये नफ़रत का जाल है। जी, तो इस नफ़रत के जाल को तोड़ने के लिए क्या करना है? पहला तो ये कि जो ये नफ़रत का जाल है इसको तोड़ने के लिए आपको नफ़रत नहीं करनी है। नफ़रत से नहीं टूटती है, इस बात का ध्यान रखना है। जी, आपको जो है सद्भाव ही रखना है। दुनिया आपसे नफ़रत करती है तो आप समझ जाना है कि आप ईश्वर के भाव की राशि है और दुनिया में ये नफ़रत होती है। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करते हैं, ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं, नफ़रत से थोड़े असहज हो जाते हैं तो आपको जो है चंद्रमा को मजबूत करना होता है। सोमवार को आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, तो इससे क्या कि आपको जो डिप्रेशन होता है, थोड़ा जो आपको निराशा हो जाती है वो निराशा आपकी दूर हो जाएगी। जी,
ये नफरत का जाल है और इस तरह के उपाय कीजिए। इन उपायों से जो है आपका जीवन सहज और संतुलित हो जाएगा। और वैसे भी मकर राशि जात को जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आप इस जाल को बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी लेंगे जी। दूसरा जो जाल होता है गुप्त शत्रुओं का जाल, मकर राशि जात को ये भी दुनिया का बहुत ही खतरनाक जाल होता है गुप्त शत्रुओं का, हिडन एनिमीज का। जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो आपके दिखने में अपने होते हैं, परिवार के रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स वगैरह अपने होते हैं, लेकिन ये आपके गुप्त शत्रु होते हैं दोस्ती में, रिश्तेदारी में। बहुत ही विचित्र बात है कि मकर राशि का जीवन साथी भी गुप्त शत्रु हो जाता है, मकर के संतान भी गुप्त शत्रु हो जाती है, कभी कभी ये चांसेस भी बनते हैं। मकर राशि जात को एक गुप्त शत्रु का जाल ऐसा है जो जिनकी भर तक आपका पीछा करता है। आप एक गुप्त शत्रु से निपटते हैं तो दूसरा गुप्त शत्रु तैयार हो जाता है। ये गुप्त, हालांकि आपके शत्रुहंता योग बना हुआ है मंगल देव की उच्चता के कारण, लेकिन एक शत्रुहंता योग गुप्त शत्रु के बारे में बेअसर होता है, ज़्यादा असर नहीं करता है। खुले शत्रु में ये ज़्यादा लागू होता है। तो गुप्त शत्रु आपका काम बिगाड़ लेते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपकी सगाई होते होते अटक जाती है, आपके साथ प्रेम में बड़ा धोखा हो जाता है। विशेषकर महिलाओं के, जो मकर राशि की जो महिलाएं हैं उनके जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ये प्रेम में बहुत ही गुप्त शत्रु बन जाते हैं। जिस बॉयफ्रेंड को महिला ये सोचती है कि मेरे इसके साथ शादी हो जाएगी, सपने देखने लग जाती है, वो इतना भयंकर गुप्त शत्रु साबित हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी से कब निकल जाता पता ही नहीं चलता, उसी का नुकसान कर बैठता है, कहीं रहम नहीं करता मकर राशि की महिला पर। तो मकर राशि की महिलाओं के ये दिक्कत होती है। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास मकर राशि की महिलाओं के मामले आते हैं जिनमें कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जी। तो इस तरह से गुप्त शत्रु लव प्रेम जीवन में है, आपके जॉब में है, आपके बिजनेस में है, हर जगह ये आपके एक्टिव रहते हैं। ये गुप्त शत्रुओं का जाल भी मकर दुनिया का जाल है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है जी। सवाल है कि ऐसी स्थिति से क्या करना। तो पहले तो ये समझना कि ये गुप्त शत्रुओं का जाल जन्म से लेकर मरण तक आपके साथ रहता है। ये ऐसा जाल है जो कभी समाप्त नहीं होता। तो आपको कुछ सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो इसके लिए ये करना है कि आपका आसपास का जो परिवेश है, वातावरण में वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ थोड़ा इन्वॉल्व होना। दरअसल मकर राशि क्या कि आप अलगाव की राशि होती हैं, पहाड़ी बकरे का असर होता है, अलगाव की राशि होती हैं, जोडिएक ऑफ एलियनेशन कहते हैं। आप आसपास के लोगों में रुचि नहीं रखते हैं और बेखबर होते हैं। यहाँ थोड़ा आपको सुधार करना होगा। आसपास के कुछ लोगों से बातें कीजिए, कुछ बातों आपको पता चलेगा कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपका अच्छा सोच रहा है कि आपका बुरा सोच रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ इन्वॉल्व करना है। आपका जो सराउंडिंग्स यानी आसपास का जो माहौल है वहाँ थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का हम उपाय बताते हैं। गुप्त शत्रु के निपटने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी होती है, भोलेनाथ जी की पूजा करनी होती है। ये गुप्त शत्रु आपके थोड़े कम हो जाते हैं, हालांकि समाप्त कभी नहीं होते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। और साथ में मकर राशि जात को आप ध्यान रखना, वैसे आप अपने भेद किसी को नहीं बताते, लेकिन कभी कभी भावुक होकर आप अपनी गुप्त बातें भी बता देते हैं, जिससे भी नुकसान होता है जी। तो इस बात का ध्यान है। विशेषकर नौकरों के बारे में मकर राशि थोड़े दयावान बन जाते हैं। नौकर के सामने कुछ ऐसी गोपनीय बातें कर लेते हैं, वो नौकर ये बातें आपके शत्रु तक पहुंचा देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरा है ग्रह नक्षत्रों का जाल। ये भी जाल है मकर राशि जात को। ये ग्रह नक्षत्रों का जाल ऐसा है, इस जाल में भी आप फंसे रहते हैं और ये जिंदगी भर तक ग्रह नक्षत्रों का जाल आपके पीछे लगा रहता है। ये भी, इसे हम दुनिया का जाल ही कहते हैं, क्योंकि आप पृथ्वीलोक में रहते हैं। ये ग्रह नक्षत्रों का जाल भी मकर राशि के जातकों को परेशान करता है जी हाँ। शनिदेव जहाँ राशि के स्वामी हैं,
तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हर परिणाम में धीमी गति रखते हैं और साथ में जो हैं परिणाम देने में बहुत देर लगाते हैं। और कभी कभी तो इतनी देर लगाते हैं कि इंसान की इच्छा भी नहीं रहती कि अब कुछ मिले इस ज़िंदगी में, इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। समय पर कुछ मिल जाना ही ठीक है, जब इच्छा ख़त्म हो जाए फिर उसको पाने का क्या मतलब। शनिदेव का ये जाल कुछ इसी तरह का रहता है। बुध ग्रह जहाँ भाग्येश है, वो बुध ग्रह मकर राशि को इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन ये बुध ग्रह ही कभी कभी मकर को भ्रम में भी रख देता है। जी, मकर डिसीजन नहीं लेता। प्लस और माइनस दोनों साइड में मकर के स्ट्रॉन्ग लॉजिक बन जाते हैं, और अगर प्लस में माइनस दोनों साइड में जब स्ट्रॉन्ग लॉजिक बन जाते हैं, लॉजिक्स बन जाते हैं, तब फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बुध ग्रह कभी कभी मकर को अनिश्चय का शिकार बना देता है। जी, चंद्रमा जो हैं मकर को प्रभावित करते हैं, लेकिन चंद्रमा कभी कभी मकर राशि को ओवर इमोशनल बना देते हैं, अति भावुक हो जाता है, और अति भावुकता के कारण मकर नुकसान करवा बैठता है। ये श्रवण नक्षत्र का होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर के जातकों को आलसी बना देता है, इसलिए कई काबिल लोग जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के हैं वैसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते जैसी उनको करनी चाहिए। धनिष्ठा वाले जो बहुत ही बुद्धिमान विद्वान होते हैं, और उनको अचानक गुस्सा ऐसा आता है, पूरी इज्जत ही खराब करवा बैठते हैं। क्या बोलना क्या नहीं बोलना समझ नहीं पाते, जैसा मन में आया बोल देते हैं। मकर राशि जात को तीसरा ये जाल है ग्रह नक्षत्रों का जाल, इसे हम कहते हैं नेट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जी, ये जाल भी जिंदगी भर तक आप लोगों के साथ लगा रहता है। इस जाल को कैसे करना है, तो ये ज्योतिष शास्त्र का जाल है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ज़रूरी देखना है कि अगर उपाय हम बता रहे हैं कि ज़िंदगी में मान लीजिए आपके परिणाम जो हैं काफ़ी धीमी गति से मिल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सपने काफ़ी अधूरे रह गए हैं, तो शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, इस तरह से आपका ये शनिदेव का उपाय हो जाता है। शनि मंदिर नहीं जा सकते तो काली वस्तु का दान कर सकते हैं। मकर राशि जात को अगर आपको लगता है कि माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है, ऐसा अगर आपका सोच है, ऐसा रहता है कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की उपासना करनी चाहिए, इससे आपकी ये स्थिति ठीक हो जाती है। मकर राशि के जात को अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपको जो है योग कारक ग्रह शुक्र देव को शुभ करना होता है। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, आर्थिक स्थिति शुक्र ग्रह आपके ठीक कर लेता है। ये ज्योतिष शास्त्र का उपाय। तो तीसरा ये जाल ग्रह नक्षत्रों का जाल है, इसका मुकाबला आपको इस तरह से करना। तो मकर राशि जात को ये तीनों जाल जी ऐसे हैं जो मकर राशि के लिए खतरा साबित होते हैं। अगर कोई मकर राशि के जातक इन तीनों जाल में उलझ गया तो वो उलझ कर ही रहता है और जिंदगी भर तक इस जाल से निकल नहीं पाया। लेकिन अगर कोई मकर राशि का जातक बहुत ही समझदारी से, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही सोच समझकर अगर इन तीनों जालों से निकल जाता है तो वो मकर जिंदगी में बड़ा बनता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनता है, बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए मकर राशि के जातकों के इन तीनों में से कौन से जाल में आप उलझे हुए हैं। अगर उलझे हुए हैं तो बताइए कि हम जाल नंबर 1 में उलझे हुए हैं, जो कि नफरत का जाल है। अगर आप जाल नंबर 2 में उलझे हुए हैं, जो कि गुप्त शत्रुओं का जाल है, कमेंट करके बताइए जरूर कि आप इस जाल में उलझे। और तीसरा जाल जो ग्रह नक्षत्रों का जाल है, अगर इस जाल में उलझे हुए हैं तो आप हमें ये बताइए कि आप तीसरे जाल में उलझे। मकर राशि जात को ये जो तीसरा जो जाल है ग्रह नक्षत्रों का जाल, रिसर्च टीम ने ये क्रिएट की है, नई लाइन क्रिएट की है। ये इस तरह की लाइन, इस तरह की पंक्तियाँ आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ओरिजिनल ये लाइंस हैं। जो तीसरा जाल है ग्रह नक्षत्रों का जाल, यानी नेट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स जी। तो इस तरह का ये रिसर्च टीम का इसमें काफ़ी योगदान रहा है इस वीडियो में। थैंक्स टू रिसर्च टीम, आप जरूर कहिए। और एक बार हम पुनः कहना चाहते हैं जय शनिदेव, आप सभी लिखे जरूर।
वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। याद रखिए हमारे ये चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है। इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है। हमारे कंटेंट रिसर्च टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको हम वेरीफाई करते हैं और फिर आपके लिए वीडियो के रूप में पेश करते हैं। आपके सामने जो बात आती है सच्ची आती है, साथ में अच्छी भी आती है। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। शुक्रिया।